पिछली क्लास में हमने समस्थानिक पर बात की। आज की क्लास में हम उसी के आगे संभारिक, आइसोबार्स और आइसोटोन्स समन्यूट्रॉनिक्स पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि जिस हिसाब से समस्थानिक जो है एक ही तत्व के भिन्न भिन्न अवस्थाओं या भिन्न भिन्न स्वरूप हो सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक संभव है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। उसी प्रकार से जो संभारिक होते हैं वो अलग अलग तत्वों के बीच रिलेशन को दर्शाते हैं। संभारिक की अगर साधारण परिभाषा देखो जो आज तक पूछी गई, वो इतना ही पूछा जाता है कि संभारिक ऐसे दो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट इनका बराबर होता है, समान होता है। परमाणु क्रमांक अलग अलग जबकि परमाणु भार समान होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। तो आज की क्लास में हम समस्थानिक देखेंगे। संभारिक, पिछली क्लास में जब हमने समस्थानिक की बात की थी तो हमने आपको बताया था कि समस्थानिक ऐसे तत्व की किसी भी तत्व की ऐसी अवस्था या किसी भी परमाणु की ऐसी अवस्थाएं या परमाणु के प्रकार हो सकते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। हमने इसके लिए आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि हाइड्रोजन का या कार्बन ले लेते थे, या पोलोनियम का बताया था कि पोलोनियम 210 जो होता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जबकि अन्य पोलोनियम इसके करीब 27 समस्थानिक संभव है। इसी के साथ बताया जाता है ऐसा कि जो सुनंदा पुष्कर थी, शशि थरूर की वाइफ, उनकी मृत्यु इस पोलोनियम के ही कारण हुई थी। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये एक जहर है, इसको सूंघने भर से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमने बताया था प्रोटियम बताया था, ड्यूटेरियम बताया था, ट्राइटियम बताया था। ये हमने 3 प्रकार के समस्थानिक आपको बताया कि कार्बन के जैसे ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक, कार्बन के 3 समस्थानिक बताए, कार्बन 12 बताया, कार्बन 12 हो, कार्बन 13 हो, कार्बन 14 हो, इन सब पर बात की। उनमें परमाणु क्रमांक बराबर थे, उनके जो परमाणु भार थे वो अलग अलग थे। इसके साथ साथ उनके जब रासायनिक और भौतिक गुणों पर गए तो हमने देखा कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ साथ में इनकी बैलेंसी, संयोजकता भी समान थी। जबकि इनके परमाणु द्रव्यमान में जो अंतर था उसके कारण इनके घनत्व या क्वथनांक या गलन पॉइंट पर भी अंतर हो सकता था। लेकिन संभारिक ठीक समस्थानिक के विपरीत। संभारिक कहते हैं कि हमारे परमाणु क्रमांक वो तो अलग अलग होंगे लेकिन हमारे परमाणु भार एक समान होंगे, और ये किसी एक तत्व की अवस्था नहीं दर्शाएगा, ना कि संभारिक किसी एक तत्व के संभव है। संभारिक किन्हीं 2 तत्वों के बीच तुलना करता है, जबकि समस्थानिक एक तत्व के अलग अलग जो परमाणु थे, जो अलग अलग चीजें थी, उनके क्रमांक समान थे और उनको भी आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया, जबकि संभारिकों को आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर रखा गया। जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जब परमाणु क्रमांक अलग तो इनके परमाणु क्रमांक अलग होंगे। हमने आपको बताया कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। जब प्रोटॉनों की संख्या दर्शाता है और कण अगर न्यूक्लियस होगा या न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहां से समान होगी? जब प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं। जब प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर 2 चीजें निर्भर करती थी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा वैलेंसी। जब ये दोनों चीजें इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती हैं और संभारिक में जब यही समान नहीं, प्रोटॉनों की संख्या समान ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन संख्या कहां समान हो जाएगी? तो इस स्थिति में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बैलेंसी भी समान नहीं होगी, मतलब इनकी रासायनिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी समान नहीं होगी। तो इनमें सिर्फ एक बात संभव है, वो बात होती है कि जो संभारिक होते हैं उनमें परमाणु क्रमांक अलग अलग, प्रोटॉनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग, एक दूसरे में अंतर, जबकि परमाणु भार एक दूसरे से समान होते हैं। परमाणु भार एक दूसरे के समान होंगे, परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। इनमें एक शब्द और है जिसको हमें देख लेना चाहिए, जब हम इसके बारे में पिछली क्लास में बात भी कर चुके हैं कि न्यूक्लियन क्या होता है। हमने बताया था, सवाल भी किया था कि न्यूक्लियन कण कौन कौन से। हमने बताया कि नाभिक में उपस्थित कण न्यूक्लियन कण का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियन कण इसमें समान होते हैं, मतलब किसी भी संभारिक में न्यूक्लियर कणों की संख्या समान होती है, क्योंकि जो न्यूक्लियन कण होते हैं वही कहीं ना कहीं द्रव्यमान संख्या कहलाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब परमाणविक कणों की बात करते हैं तो परमाणविक कण 3 प्रकार के बताए थे, 3 मूल कण बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन जब न्यूक्लियन कणों की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें द्रव्यमान संख्या की बात होती है, एक ही बात होती है, परमाणु भार की बात होती है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की जाती है। तो इनमें न्यूक्लियन कण तो समान होते हैं, साथ साथ परमाणु द्रव्यमान समान होता है, बाकी सब इसमें अलग होता है।
ना कोई रासायनिक गुण, ना कोई फिजिकल। जब सब न्यूट्रॉनिक पढ़ते हैं तब उनमें देखेंगे सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, जबकि ना तो प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, ना उनका परमाणु द्रव्यमान समान होगा, ना उनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी, ना उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान होगा, ना उनकी वैलेंसी समान होगी। तो हम जब समस्थानिक पढ़ रहे थे तो समस्थानिक में हमने देखा कि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक के साथ साथ उनके वैलेंसी, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान थे। इसके अलावा जब हमने संभारिक देखा तो हमने देखा उसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन संख्या समान है, इसके अलावा कुछ भी समान नहीं। जब हम सब न्यूट्रॉनिक्स देखेंगे तब उसमें देखेंगे कि ना परमाणुओं की संख्या समान होगी, ना उनके द्रव्यमान संख्या समान होगी, सिर्फ उसमें अगर समान होगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या। जो समस्थानिक की जब बात करते हैं तो समस्थानिक एक तत्व की अलग अलग अवस्थाएं हो सकती है, जबकि संभारिक और समन्यूट्रॉनिक की जब बात करते हैं वो अलग अलग तत्वों की बात करता है, उसमें अलग अलग तत्वों की बीच तुलना की जाती है। तो इनमें दोनों में खास अंतर है। समस्थानिक और जो कोई तत्व है जो संभारिक है आपस में, वो आपस में समस्थानिक हो सकते हैं, लेकिन अगर समस्थानिक है और वो आपस में संभारिक है, ये कहना मुश्किल, ये होगा ही नहीं। जैसे हम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ले लें 1H1 1H2 1H3, तो समस्थानिक आपस में कभी संभारिक हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये आपस में संभारिक क्यों हो सकते हैं, अगर संभारिक तो तभी होंगे जब इनकी द्रव्यमान संख्या या इनके जो द्रव्यमान या परमाणु भार जो भी है ये समान होगा। जब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या ही समान नहीं तो समस्थानिक संभारिक हो ही नहीं सकते। जबकि जब हम संभारिक की बात करते हैं तो संभारिक समस्थानिक हो सकते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हीलियम के 2 ले लो, एक 2He2 ले लो, एक 2He4 ले लो, ये समस्थानिक है, ये भी समस्थानिक है। लेकिन अगर संभारिक की बात करो तो हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम है वो कहीं ना कहीं हीलियम के ड्यूटेरियम से समान है। तो ये संभारिक समस्थानिक, संभारिक जो है देखो आपस में है, किसी भी तत्व के अगर आपने समस्थानिक लिए, वो तत्वों के अलग अलग समस्थानिक आपस में संभारिक हो सकते हैं, लेकिन एक तत्व के खुद के समस्थानिक आपस में संभारिक नहीं हो सकते। तो अभी हम संभारिक पर बात करेंगे। हम इसके सबसे ज्यादा एग्जाम्पल से पूछा जाता है। जब कभी इस पर प्रश्न बनेगा तो इस पर प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा कि आपको एग्जाम्पल दे देगा और आपसे कहेगा बताओ ये समस्थानिक है, संभारिक है या समन्यूट्रॉनिक्स है। तो इसके लिए सबसे सरल जो हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियन कण या उनकी द्रव्यमान संख्या या जिसे परमाणु भार A बोलते हैं, A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इस फार्मूला का याद रखो, आराम से निकाल लो। अगर दोनों में प्रोटॉनों की संख्या बराबर आती है तो उनका परमाणु क्रमांक बराबर होगा तो वो समस्थानिक। अगर पहली बात तो तब वो एक ही तत्व की बात करेगा, जब एक तत्व की बात करेगा तो एक तत्व में आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन की बात करेगा तो बीच में सिंबल तो हाइड्रोजन होगा ही। अगर समस्थानिक की बात करें, हम यहाँ संभारिक और समन्यूट्रॉनिक की बात कर रहे हैं। संभारिक की जब आप निकालने की बात करोगे आइसोबार्स, तो सबसे अच्छा है कि आप आराम से जाओ, सवाल को देखो। मान लीजिए लिखा है X612 और एक इधर लिखा हुआ है नाइट्रोजन 7X14। आपसे पूछे बताओ संभारिक या समन्यूट्रॉनिक, तो संभारिक और समन्यूट्रॉनिक के लिए हमने बताया कि न्यूट्रॉन पूछे, हम न्यूट्रॉनिक अलग पढ़ाएंगे, समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स अलग पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तुलना दोनों को देखनी है। समस्थानिक पूछेगा तो समस्थानिक तो एक ही के हो सकते हैं, ये एक ए तत्व है, ये एक बी तत्व है। जब समस्थानिक पूछेगा तो ए तत्व के 3 समस्थानिक हो सकते हैं, बी तत्व के भी 3 समस्थानिक, 2 समस्थानिक, 4 समस्थानिक, जितने संभव हो सकते हैं, तो किसी एक तत्व के समस्थानिक होंगे। जबकि संभारिक या समन्यूट्रॉनिक पूछेगा तो 2 तत्वों के बीच तुलना होगी, कम से कम 2 तत्वों के संभारिक पूछेगा तो उनमें 2 तत्व कम से कम दिए जाएंगे। जब ये दिए तो इसमें आपसे पूछे संभारिक या समन्यूट्रॉनिक, तो कुछ नहीं करना, ये हमें पता ए होता है, रख दो। ये पी होता है, परमाणु क्रमांक J + N, N निकाल लो, N इसमें 8 आया, जबकि यही इसमें N निकालोगे तो 7 आएगा। तो हमने देखा कि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, मतलब समन्यूट्रॉनिक तो पता ही नहीं। लेकिन यदि इसमें हम बात करें कि संभारिक है, देखते हैं। संभारिक के लिए हमने बताया कि द्रव्यमान संख्या समान होगी जबकि परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। इनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर, तो ये संभारिक है, आइसोबार्स। इसी हिसाब से हमने समझाने की कोशिश की। तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, रटाने का ना तो मेरा कोई इरादा है ना हम किसी चीज को रटाना चाहते, हम नहीं चाहते आप कोई भी चीज रटें। अभी तक पूरा दूसरा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट था, कहीं ना कहीं अगर 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ सेकंड यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर से आ जाता है। 1-2 क्वेश्चन में जो 80 से 90% तक प्रायिकता है इन क्वेश्चनों की, इन क्वेश्चन के आने की ज्यादा संभावना है संभारिक समस्थानिक से। द्रव्यमान संख्या निकालना, प्रोटॉनों की संख्या निकालना, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना। तो साधारण सा अभी तक सिर्फ एक फार्मूला बताया कि
द्रव्यमान संख्या, या इसे परमाणविक द्रव्यमान भी बोलते हैं, बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक जेड बोलते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या को हम सिर्फ न्यूट्रॉन बोलते हैं। जो कण उदासीन होंगे उसमें प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। जो कण उदासीन होंगे उसमें परमाणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। अभी हम आपको सम इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे किस हिसाब से ये सब बराबर होते हैं। तो अभी जब हम सिर्फ संबारिक पढ़ रहे हैं, सिर्फ संबारिक पढ़ रहे हैं, तो संबारिक पर अगर हम बात कर रहे हैं आइसोबार्स पर, तो संबारिक की कुछ जो परिभाषा साधारण बनती है उसके बारे में बता दो। कुल मिला के ये ना तो समस्थानिक रटने ना संबारिक रटने। एक दो एग्जाम्पल याद रखो, अगर बाई चांस कोई पूछ दे कि बताओ संबारिक क्या, तो एक एग्जाम्पल से उसको समझा सको। समस्थानिक क्या उसको समझा सको, परिभाषा से समझाओगे कि परमाणु क्रमांक शायद ना समझ सके जिसने कभी केमिस्ट्री पढ़ी ना हो, तो उसके लिए एग्जाम्पल याद रखो। बाकी एक आध एग्जाम्पल याद रखो, फालतू का कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। सीधा उठाओ, अगर समस्थानिक की बात करेगा तो एक तत्व के बीच में तो तत्व शामिल ही करेंगे। अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करेगा तो H तो तीनों में आएगा। अगर पूछे तो आराम से निकाल लो, देख लो प्रोटॉनों की संख्या समान है तीनों, तो ये समस्थानिक है। अगर प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है तो समस्थानिक है ही नहीं, ना तो फिर संबारिक है ना न्यूट्रॉनिक। अगर संबारिक की बात करें तो दो तत्व, तीन तत्व, चार तत्व दे देगा। जैसे कि पूछा भी जाता है, एक आर्गन पूछ लेता है, पोटेशियम का पूछ लेता है, और कैल्शियम, ये 19 है और ये 18 है, जबकि कैल्शियम 20 है, जबकि परमाणु भार 40 है। अब आपसे पूछेगा इनमें से निम्नलिखित में से कौन कई एग्जाम्पल दिए होंगे, इसको ए में दे दिया, इसको बी में दे दिया, इसको सी में दे दिया, डी में दे दिया, सभी बताओ निम्नलिखित में से कौन संबारिक है। ये दो दे देगा ऑप्शन, ये दो दे दिए, सी में कोई दूसरा दे दिया, मान लो हीलियम 4 दे दिया, कुछ भी देता, और आपसे डी में ऑप्शन दे दिया ए व बी। निम्नलिखित में से बताओ इनमें से कौन संबारिक है। तो इनमें से कौन संबारिक है, तो ए और ये, क्योंकि देखो इनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग, तो ये संबारिक है। हो सकता है कि कुछ दिन में से सब न्यूट्रॉनिक है, ये देखेंगे न्यूट्रॉनिक, इसके न्यूट्रॉन की संख्या 22 है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 21 है। द्रव्यमान संख्या से सीधा प्रोटॉनों की संख्या घटा दो, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। इन सब चीजों को देखना है तो सिर्फ जो एक लैंग्वेज है संबारिक की, उसको पहले समझना है। संबारिक में क्या क्या समान होता है, क्या क्या नहीं समान होता है। तो संबारिक में हमने आपको बताया कि परमाणु क्रमांक जो जेड होगा, परमाणु क्रमांक जो प्रोटॉनों की संख्या होगी, पी जो होगा वो असमान होगा, बराबर नहीं होगा। आराम से नोट कर लेना कि किसी भी तत्व, दो या दो से अधिक तत्व जब वो आपस में अगर संबारिक हैं तो उनके प्रोटॉनों की संख्या या उनकी परमाणु संख्या को बोलते हैं जेड, प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं पी, जो आपस में बराबर होते हैं, आसमान होंगे। जब हम उसमें आगे बात करेंगे, पहला टर्म हमें मिल गया कि प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, मतलब तत्व अलग अलग होगा, क्योंकि आवर्त सारणी जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले द्वारा प्रस्तावित वो परमाणु क्रमांक के आधार पर, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु के आधार पर थी, न्यूलैंड का परमाणु भार के आधार पर था। इसके अलावा और कई साइंटिस्ट थे जिनका परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी थी, लेकिन जो वर्तमान में आवर्त सारणी प्रयोग की जा रही है परमाणु क्रमांक के आधार पर। और जब परमाणु क्रमांक के आधार पर प्रयोग की जा रही है, अगर उनके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होगी तो ये साधारण सी बात है कि वो अलग अलग तत्व हो जाए। अगर उनका परमाणु क्रमांक समान होगा तो परमाणु क्रमांक समान तो मतलब एक ही तत्व की बात कर रहे हैं, तो समस्थानिक में चले जाए, तो उनका भार अलग हो सकता है। एक तत्व कई अवस्थाओं में पाया सकता है, एक तत्व में प्रोटॉनों की संख्या समान होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर अलग हो गई तो उनकी द्रव्यमान संख्या अलग हो जाएगी, समस्थानिक हो जाएगी। लेकिन जब हम संबारिक की बात करेंगे तो वो अलग अलग तत्व होंगे, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक असमान होंगे। जब परमाणु क्रमांक असमान होंगे, इसके बाद में हम बात अगर आगे करेंगे परमाणु क्रमांक के बाद में, इनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या ए या न्यूक्लियन कण, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या न्यूक्लियन कण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, एक एक चीज समझाने की पूरी साधारण कोशिश, कुछ अलग नहीं। हमने आपको बताया कि जब परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, भार और द्रव्यमान हम प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है हमारे टर्म्स में कहीं ना कहीं गलती हो, लेकिन आप आराम से समझो, भार ज्यादा जल्दी निकलता है, द्रव्यमान भार। तो हम आपको भार और द्रव्यमान का अंतर बता चुके कि अगर
द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण जुड़ेगा तो वो भार बनेगा। जब हम कणों की बात कर रहे हैं, कण वैसे कणों में कोई गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, इनमें सिर्फ हमें परमाणु द्रव्यमान की ही बात करनी चाहिए, लेकिन हमारे मुंह से निकल जाता है तो उसको आप समझ सकते हो कि परमाणु द्रव्यमान या हम द्रव्यमान की संख्या की बात कर रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की बात करें या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात करें, जिन्हें हम न्यूक्लियन कण भी कहते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियस पार्टिकल भी कहते हैं, आपस में बराबर, मतलब उन तत्वों के जो द्रव्यमान संख्या है, जो उन तत्वों में न्यूक्लियन कण है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो आपस में बराबर होंगे। जबकि प्रोटॉन अलग होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होंगे, प्रोटॉन अलग होगा, हम बता चुके। इसके साथ साथ इसमें अब बराबर क्या और नहीं होगा, ना तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा, मतलब समान होगा, क्योंकि जब तत्व तो अलग अलग हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होंगे। जैसे हम आपसे कहते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप आराम से कहोगे भैया 1s1। हम कहें आपसे बताओ कि हीलियम का, तो आप कहोगे 1s2। हम कहें इनकी संयोजकता, तो आप कहोगे संयोजकता s में एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन पहला, इसमें s में 2 कक्षक तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता 0 है, इसकी संयोजकता 1 है, इसकी 2 है। संयोजकता पर भी बात करेंगे, बैलेंसी बाकी रह जाएगा। अभी जो टॉपिक्स बचेंगे वो क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर्स है, जिसमें आफबाउ, पाउली, हुंड के नियम बताएंगे, क्वांटम संख्याओं पर बात करेंगे। उसके बाद में इन पर भी बात करनी बाकी रह जाएगी, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपको बताए थे, इसके आगे जो चीजें हैं उन पर भी अभी बात करेंगे। देखो हमने आपसे बताया कि आपस में ना तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर हो गया, हमने आपको बताया था कि जैसे 1s2 वाला ले लो, इसका 2h2 ले लो, हीलियम का एक समस्थानिक है, हाइड्रोजन का है, आपस में द्रव्यमान बराबर है, मतलब ये संभारिक है, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये दोनों अलग अलग। संयोजकता फिर बात करनी बाकी रह जाएगी बैलेंसी पर, ठीक है। देखो समझ में आ गया होगा। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में बराबर नहीं होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में बराबर नहीं होगी, सिर्फ बराबर होगी तो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, परमाणु भार या द्रव्यमान। इनका द्रव्यमान बराबर होगा, क्वथनांक या गलन की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वथनांक और गलन परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। यहाँ पर एक बात सिर्फ याद ये रखने वाली थी कि जो न्यूक्लियस होगा उसमें उन्हें हम न्यूक्लियन कण कहेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। साथ साथ में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर तब होगी जब परमाणु उदासीन है, साथ साथ में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है उसे न्यूक्लियन करते हैं। और इसके लिए हमने आपको बताया कि A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या। कुल में संभारिक में इतनी चीजें थी जो समझनी थी। संभारिक जिसमें प्रोटॉनों की संख्या या परमाणुओं की संख्या असमान होंगे, द्रव्यमान संख्या या परमाणविक द्रव्यमान प्लस प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या या न्यूक्लियन कण आपस में बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता बराबर नहीं होगी। खत्म। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करो तो हमने भी समझाया, कोई भी ले लो जिनके परमाणु भार बराबर, अभी यही एक समझाया, दूसरा और देख लो, कैल्शियम 40 ले लो, 20 होगा, साथ साथ में 18 40। देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियन कण या द्रव्यमान संख्या A 40 है, जैसे A 40 हुई बात खत्म, संभारिक होगा। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, आराम से उठा के देख लो। वैसे कुछ एग्जांपल अभी आपको दिखा देंगे, जो एग्जांपल जितने भी आज तक पूछे गए या पूछे जा सकते, जो भी 12वीं तक की किताब हम दिए गए, चाहे यूपी बोर्ड की हो, चाहे CBSE की हो, चाहे ICSE की हो, जितने भी संभारिक एग्जाम्पल है सभी हम उठा लें, सभी को हमने लिख लिया, सभी को दिखा देंगे। याद करने का शौक है तो आराम से याद करो। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको 30 से 40 सेकंड देने पड़ेंगे। 30 से 40 सेकंड में आप A बराबर P प्लस N आसानी से लगा सकते, आसानी से निकाल सकते हो। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ परिभाषा, सिर्फ इतना याद रखो कि Z बराबर P अगर है असमान होंगे तो ये संभारिक है, अगर समान होंगे तो समस्थानिक है। A बराबर P प्लस N न्यूक्लियन कण अगर आपस में बराबर होंगे किन्हीं दो तत्वों के तो वो संभारिक होगा, अगर आपस में बराबर नहीं होंगे तो वो समस्थानिक होगा। बस इतनी बात याद रखो। अब जैसे इसकी बात हम कर रहे हैं तो इसमें देखो A 40 है, P या Z एक में 20 है, एक में 18 है। N की बात करोगे तो N कैल्शियम में 20 है और इसमें 22 है, आर्सेनिक। बस खत्म, इतनी बात थी। इनके थोड़े एग्जांपल देख लो अगर देखना चाहते हो। संभारिक आइसोबार्स, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 3, हमने 2 वाला भी बताया, वो भी सही है। हीलियम का एक समस्थानिक 3, देखो दोनों में A बराबर है, A1 बराबर A2, मतलब AHAEHE,
मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या या परमाणुविक द्रव्यमान, हीलियम का द्रव्यमान संख्या परमाणुविक द्रव्यमान आपस में बराबर है कि नहीं। अगर इनके प्रोटॉनों की संख्या बात करें तो प्रोटॉन हाइड्रोजन में होगा 1, जबकि हीलियम में होगा 2। जब इनके न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन में होंगे 2 और हीलियम में होंगे। किसी को भी समझाना सबसे अच्छा हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक और हीलियम के 2 उठा लो, इनको आपस में देखो, वो कहीं ना कहीं सभी समबारिक भी रखते हैं, समस्थानिक भी रखते हैं, सब न्यूट्रॉनिक भी रखते हैं, हाइड्रोजन हीलियम हो गए। दूसरा अगर देखना चाहो तो आर्सेनिक 18, परमाणु भार 40, पोटेशियम 40, कैल्शियम 40। देखो ए सब में बराबर है, A1 बराबर A2 बराबर A3, तीनों के द्रव्यमान संख्या बराबर है तो मतलब समबारिक है। लेकिन इनके अगर प्रोटॉनों संख्या की बात करो तो वो अलग अलग है। जब इनके प्रोटॉनों संख्या की बात कर रहे हैं तो वो अलग अलग है। जब इनके न्यूट्रॉनों संख्या की बात कर रहे हैं तो इसमें 22 है, जब इसमें बात करेंगे तो इसमें 21 है, जब इसकी बात करेंगे तो इसमें 20 है। तो क्या समझ में आया कि न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी, प्रोटॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर एक दूसरे में संतुलन बनाए, एक दूसरे को सेटिस्फाइड करें, इसके बाद जो उनका सम आए वो अगर आपस में बराबर है तो समबारिक। तो क्या समझ में आया कि प्रोटॉनों की संख्या भी अलग होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग होगी, परमाणु क्रमांक भी अलग होगा, लेकिन अगर द्रव्यमान संख्या का सम बराबर है तो वो समबारिक है। जैसे सोडियम ले लो, सोडियम 11 ले लो, मैग्नीशियम 24 ले लो। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका 12। जब दोनों के न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करोगे तो इसमें आएगा 13, इसमें जब बात करोगे तो आएगा 12, n बराबर 12। देखो आसानी से, कोई बात दिक्कत हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग, द्रव्यमान संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग, द्रव्यमान संख्या बराबर होनी चाहिए, ना तो प्रोटॉनों संख्या बराबर होगी ना न्यूट्रॉनों संख्या। शायद हम ये बताना भूल गए कि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी, तो वहां पर ये भी नोट कर लेना कि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। जहां भी हम बताना भूल गए थे, आसमान होंगे आपस होंगे, साथ साथ में इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी, न्यूट्रॉन भी अलग अलग होंगे। इसीलिए रटना नहीं, आराम से सवाल उठाओ, सवाल को देखो। एक एग्जांपल याद कर लो, कैल्शियम और पोटेशियम, साथ में सोडियम ले लो, 18 19 आर्गेनिक ले लो, पोटेशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, 18 19 20 क्रमांक याद रखो, परमाणु याद रखो, आराम से उनको हल करो, A बराबर P प्लस N लगा के, जो चीजें बराबर मिल जाए एक लाइन बना। कहीं भी पूछा भी जाए, अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देते हो तो आराम से लिख सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं, और रटने की जरूरत है ही नहीं, क्या क्या रटोगे, इतनी चीजें हैं, कहाँ कहाँ से रटोगे, कभी आप समझ ही नहीं सकते इस चीज को अगर रट के काम चलाते हो। तो संबारिक की बात कर रहे हैं तो आराम से देख लो। इसके बाद में जब 5 अगले पेज पे जाएंगे, संबारिक थोड़े और एग्जाम्पल, 92 यूरेनियम 234, 91 प्लेटेक्टेनियम होता है, ये प्लेटेक्टेनियम ये भी 234, 92 यूरेनियम 91 Pa 234, प्लेटेनियम 234, 6C14 7N14, कार्बन नाइट्रोजन, देखो दोनों यहीं पर अगर हम देखें न्यूट्रॉनों की संख्या तो 8 है या न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है, लेकिन जब सम न्यूट्रॉनिक होंगे तो इसी में नाइट्रोजन का एक ले लो SN15 बार, तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी, तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगी। देखो अगर आराम से समझ में आ रहा हो, कार्बन का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 14 बराबर है, आयरन ये भी नाइट्रोजन, पोटेशियम कैल्शियम या आर्गेनियम पोटेशियम, आपस में रिलेशन देख आराम से इनको नोट कर लो, याद करने का शौक है तो याद करो, लेकिन हमारे हिसाब से याद करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक फार्मूला याद करने की जरूरत है कि A बराबर न्यूक्लियन कण या द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आराम से उठाओ, समस्थानिक हो, समबारिक हो, सब न्यूट्रॉनिक हो, निकाल लो, इतना टाइम देता है। आराम से आप जब आगे देखोगे इस फार्मूले की जरूरत भी नहीं, सीधा अगर इससे घटाओगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी, इसको उठाओगे तो P आएंगे, इसको उठाओगे तो A आएंगे, इसके अलावा कुछ पूछे अगर उसको पूछना होगा तो संयोजकत्व घुसेगा, पूछना होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा, इसमें खोपड़ी क्यों लगाएगा, पूछना होगा तो अणुभार पूछेगा, और ज्यादा पूछना होगा तो फिर काफी अंदर चला जाएगा, आपको बता देगा बताओ आवर्त 7 तो आवर्त 6 में, या बताओ हाइड्रोजन को किस आवर्त शनि में किस स्थान पर रखा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनाएगा, इतना ही बना सकता है। और ये इसमें 50 बार प्रश्न पूछेगा, 50 प्रश्न पूछेंगे, 50 प्रश्न जो पूछेगा न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या, जो इसकी साधारण सी डिफिनीशन थी उस पर पूछेगी कि परिभाषा दे देते हैं कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन उनके परमाणु भार समान होंगे
होंगे क्या, संभारिक होंगे, आइसोबार्स होंगे, बात खत्म हो गई। अब हम सब न्यूट्रॉनिक्स की बात करते हैं। हमने बताया कि सब न्यूट्रॉनिक्स में कोई प्रॉपर्टी नहीं, जल्दी जल्दी क्लास खत्म होगी। सब न्यूट्रॉनिक्स, सब न्यूट्रॉनिक्स आइसोटोन्स, आइसोटोन्स कोई अपनी खास प्रॉपर्टी नहीं, इनमें कोई टोनिंग मैच नहीं, सिर्फ टोनिंग मैच होती न्यूट्रॉनों आपस में। न्यूट्रॉन अभी हमने जैसे बताया कि कार्बन का एक हम ले लें 6C13 ले लो, और नाइट्रोजन का 7N13 ले लो, 14 ले लो। देखो न्यूट्रॉनों की संख्या 7, देखो 13 परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन बताओ, तो न्यूट्रॉन इसमें आएंगे 7, इसमें n बराबर 7, इसी हिसाब से जब इसमें निकालोगे तो इसमें n बराबर 7। न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें भी 7, इसमें भी 7। तो सब न्यूट्रॉनिक्स ऐसे तत्व, ये भी अलग अलग तत्व होंगे, ऐसे दो तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर हो सब न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या आपस में बराबर हो संभारिक कहलाएंगे। ऐसे तत्व जिनके अपनी अवस्थाएं और उन अवस्थाओं में परमाणु क्रमांक आपस में बराबर हो समस्थानिक कहलाएंगे। समझ में आई बात? जो सब न्यूट्रॉनिक थे, जो संभारिक थे, वो दो तत्वों के बीच रिलेशन को दर्शाते हैं, जबकि जो समस्थानिक है वो सिर्फ एक तत्व के बीच रिलेशन को दर्शाते हैं और आपको बताते हैं कि हम अपनी किस किस अवस्थाओं में रह सकते हैं, हम अपनी बात कहां कहां तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया भी कि पोलोनियम जो है 27 जगह विभाजित किया जा सकता है, 27 समस्थानिक संभव। लेकिन संभारिक और सब न्यूट्रॉनिक ऐसा नहीं कि संभारिक सिर्फ दो तत्वों के बीच, 2 से लेकर 118 तत्व, अगर 118 भी तत्व भी आपस में द्रव्यमान संख्या समान दिखाते हैं तो वो संभारिक है। 118 तत्वों के भी अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर निकल आती है तो वो सब न्यूट्रॉनिक्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया, जबकि संभारिक और सब न्यूट्रॉनिक्स को आवर्त सारणी में अलग अलग स्थानों पर रखा गया। किस आवर्त, किस कालम, किस वर्ग में रखा गया, उन सब पर बात करेंगे जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉनिक्स पर। सब न्यूट्रॉनिक्स हो या समस्थानिक हो या संभारिक हो, तो इनमें हमें साधारण सी परिभाषा समझ में आई कि जिनमें परमाणु क्रमांक समान समस्थानिक, जिनमें द्रव्यमान संख्या समान संभारिक, जिसमें न्यूट्रॉन संख्या समान सब न्यूट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता की बात करोगे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, भविष्य में आज तक नहीं पूछा गया, तो वो सिर्फ समस्थानिक में समान होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो उदासीन कण होते हैं, जो न्यूट्रियल कण होते हैं, न्यूट्रल कण होते हैं, उनमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। और जिन तत्वों में या जिन तत्वों की अवस्थाओं में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होगी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होगी, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता दोनों बराबर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों पर ही निर्भर होती है। संभारिक में दोनों गुण नहीं थे। सब न्यूट्रॉनिक्स में कोई प्रॉपर्टीज नहीं, सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या समान। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो सब न्यूट्रॉनिक्स के, तो आराम से उठा के इतने लिख सकते हैं। देखो सिलिकॉन 14 परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान 30, 15 फास्फोरस 31, सल्फर 16, 32। न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करोगे तो 16। हमने बताया कि द्रव्यमान संख्या से हम प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक घटा देंगे। इसमें घटाओगे इसमें भी 16, इसमें घटाओगे इसमें भी 16, इसमें घटाओगे तो 1, इसमें घटाओगे 1, इसमें घटाओगे 8, इसमें घटाओगे 8, इसमें घटाओगे 7, इसमें घटाओगे 7, जो हमने एग्जाम्पल समझा। आसानी से देख लो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान। तो सब न्यूट्रॉनिक्स के लिए सिर्फ एक बात, इसमें देखो घटाओ 130, 140, 142, 142 न्यूट्रॉन, तो सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या समान, और न्यूट्रॉनों पर ही बात करता है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान, सिर्फ एक परिभाषा, आराम से याद रखोगे बस। हमने फिर एक बात रिपीट की कि आपको किसी भी उदाहरण को याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप कोई जरूरत नहीं कि आपको एग्जाम्पल याद करें। आप याद करें तो A बराबर P प्लस N, पूछे सब न्यूट्रॉनिक एग्जाम्पल दे देगा एग्जाम्पल की, ये लिखा होगा 6C14 प्लस 7N15। बताओ ये आपस में सब न्यूट्रॉनिक है या संभारिक? सब न्यूट्रॉनिक संभारिक की साधारण सी परिभाषा पता होगी कि संभारिक है तो द्रव्यमान संख्या है, भार उनका बराबर होगा, उनका द्रव्यमान बराबर होगा। लेकिन इसमें तो हमें कुछ नहीं बराबर नहीं दिया, खत्म हो गया। अब समस्थानिक हो सकते हैं, समस्थानिक एक ही तत्व के होते, तत्व अलग अलग है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। पहली बात तो ये भी गलत हो गई। अब बच्ची सब न्यूट्रॉनिक देख लो। जब सब न्यूट्रॉनिक की बात करेंगे तो न्यूट्रॉनों की जब हम बात कर रहे हैं तो 6 और 7 ये इनके परमाणु क्रमांक है, इनके परमाणु भार है, इनका डिफरेंस ही तो न्यूट्रॉन है। तो इनमें 8 है, इनमें 8 है, मतलब ये सब न्यूट्रॉनिक है।
बस कुल में इतनी बात थी समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक पर, जो खत्म हो गई। समन्यूट्रॉनिक के हमने एग्जाम्पल भी बता दिए। अब देख लो संभारिक हो गए, ठीक। अब एक सम इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? जैसे कि हमने बताया कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक संख्या, एक परमाणु क्रमांक होता है, उसे हम प्रोटॉनों की संख्या से व्यक्त करते हैं। इस परमाणु क्रमांक को यदि हम प्रोटॉनों की संख्या से व्यक्त करते हैं, तो हमने ये भी बताया कि यदि परमाणु उदासीन है तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। इसी हिसाब से जो संभारिक था या समन्यूट्रॉनिक से वो दो तत्वों के बीच रिलेशन दिखाते हैं। लेकिन समस्थानिक में एक ही तत्व के अलग अलग अवस्थाएं, लेकिन संभारिक में अलग। हम सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि जैसे अगर कोई चीज जो विपरीत आवेश की होती है, मतलब जिनके बीच विपरीत, एक दूसरे से जो अपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो एक दूसरे को, अगर वो विपरीत होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि विपरीत लिंग के व्यक्ति एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, महिला पुरुष की ओर, पुरुष महिला की ओर। जबकि समान आवेश वाले व्यक्ति एक दूसरे को पित्तकर्षित करते हैं। जैसे एक आदमी है, एक लड़का है, कोई खड़ा हो, उसके बगल में जाके कोई खड़ा हो जाए, थोड़ा सीरियस होना चाहिए बंदा, बात नहीं, जाके खड़ा हो गया, सुलत आ देगा, भगा देगा, क्या यार तुम्हारा दिमाग खराब, हमें अकेले खड़े, तुम खड़े हो गया, वही लड़की खड़ी हो जाए, समय नहीं पता चलेगा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, यही सोचेगा खड़ी रहे, ना उससे कुछ बोलेगा। तो जो समान आवेश होता है, जो समान प्रकार के लोग होते हैं, वो दूसरे को लती आते हैं, एक दूसरे में कंपटीशन का माहौल होता है, तुलनात्मक चीजें होती है। तो वहां पर जब समान की बात करेंगे तो वहां पर प्रतिकर्षण होता है। अंग्रेजी तो हम इसकी गए बोल, हमें पता भी नहीं। इनका होता है आकर्षण, अट्रैक्शन। सबसे अच्छा एग्जांपल, लड़का और लड़की, लड़का लड़का, जो झगड़ालू टाइप के लड़के खड़े आराम से धकिया देंगे, दूसरे लड़की आग बढ़ते, लड़की खड़ी हो जाए, समय नहीं पता चलता भाई साहब, 1 घंटा हो गया कि 2 घंटे हो गए, कुछ पता ही नहीं चलता। ये होता है आकर्षण। इसको हम क्यों समझाने की कोशिश करते हैं? जो प्लस होता है वो पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है, पॉजिटिव चार्ज डिनोट करता है। जो निगेटिव होता है, जो माइनस होता है, वो निगेटिव चार्ज डिनोट करता है। ये बात इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हमें सम इलेक्ट्रॉनिक समझाना है। हमें आपको समझाने हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका किसी भी तत्व पर क्या प्रभाव। जैसे कि एक साधारण अगर परमाणु क्रमांक लिखा है, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या 8 है। जब उसमें प्रोटॉनों की संख्या 8 है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को कहीं लिखा देखेंगे तो अक्सर ऐसे लिखा देखेंगे, इसका मतलब क्या है? या ऐसे नहीं लिखा देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, इसका मतलब क्या? ऐसे नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं। इसका मतलब क्या कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, बहुत अच्छी बात, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये 2 माइनस क्या है? ये 2 माइनस बताता है इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 2 माइनस का मतलब है कि इस पर 10 इलेक्ट्रॉन। अब बात को समझिए, इस पर 10 इलेक्ट्रॉन है। पूछो क्यों? क्योंकि इस पर ऑक्सीजन पर 2 माइनस लिखा है, और जो ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन थे, हमने आपको बताया कि अगर परमाणु उदासीन है, जैसे Mg2+ लिखा हो, मैग्नीशियम 2+ लिखा हो, जबकि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। परमाणु क्रमांक 12 है, और अगर परमाणु उदासीन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या 12 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 होगी। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होंगे। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, हम सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे हैं, हम ऐसे तत्व पढ़ रहे हैं। हमने बताया कि समस्थानिक एक ही तत्व की अवस्थाएं हो सकती है, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। ये 2 तत्वों के बीच तुलना। यहाँ पे हम 2 तत्वों के बीच तुलना करेंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन 10 है, ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन 10 है, और मैग्नीशियम में भी इलेक्ट्रॉन 10 है। लेकिन दोनों का लिखने का तरीका अपना अपना है। ऐसा तरीका क्यों लिखा गया? मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज। इसका क्या मतलब? इसका साधारण सा मतलब यही है कि ऑक्सीजन पर 10 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम पर 12 इलेक्ट्रॉन। तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया, मैग्नीशियम पर 12 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पर 8 इलेक्ट्रॉन, ये मैं कैसे पता चला? देखो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, बोले 8 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, बोले होता है। तो इस पे +2, इस पे -2 क्यों? बोले इस पे इसलिए +2 -2 है, इसने कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने के बावजूद इतना ज्यादा ये आकर्षित हुआ लड़कियों की तरफ कि इस पर एक चार्ज लग गया।
इस पर चार्ज शीट दाखिल कर दी गई और इसने कहीं ना कहीं गलती से अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ उठा लिया। इसकी क्षमता थी 2 का खर्चा देने, उठा लिए 10। क्षमता थी 8 लोगों के लिए, उठा लिए 10, तो 2 का चार्ज कौन दे देगा? साधारण सी बात है, चार्ज शीट दाखिल हो जाएगी। अगर चार्ज शीट हो जाती है तो फिर आप समझ सकते हो कि आप ऋण में जाए। गुरु जी कही गए कि पूत सपूत तो धन संचय, अब पूत कपूत तो क्या धन संचय, वही वाला आ गया। अगर सपूत हो तो 8 पॉजिटिव बहुत थे, लेकिन ये निकले हरामी। 76 लगवाने की इतना शौक था, दौड़े दौड़े घूम रहे, 2 माइनस चले गए। जो पैसा था वो भी चला गया, बचा तो 2 निगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम समझदार थे, पैसे के हिसाब से खर्चा किया, कुछ दान भी किया, कुछ उड़ाया भी, कुछ अपने लिए खर्चा भी किया, लेकिन इसके बावजूद 2 बचा। और इनके पास भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और इनके पास भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, लेकिन दोनों में अगर अंतर है तो अंतर ये है कि जो ये ऑक्सीजन ले आए 8, ये मैग्नीशियम ले आए 12। आप बात समझिए, इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉनों के साथ अपना अट्रैक्टिव जगाया, उसमें ये अपने आप की स्थिति को भूल गए, अपनी कंडीशन को भूल गए, अपने आप को भूल गए। लेकिन मैग्नीशियम समझदार था, पढ़ा लिखा था, वो अपने आप को नहीं समझ। ये गंवार और पढ़े लिखे में अंतर। ये समझ गए कि हमको 12 से ऊपर नहीं जाना है, तो 10 पे रुक गया। ये 8 बहुत है, 8 बहुत है, शुरू करो। 8 से 10 पे पहुंच गए, 2 नेगेटिव चले, बस जो 2 नेगेटिव गए तो काम खत्म। पढ़े अब इसके बाद ये नेगेटिव जा ही नहीं सकते। तो ऑक्सीजन पर अधिकतम 2 ऋणावेश हो सकता है, मैग्नीशियम पर 2 हो सकता है, 2 पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाएगी तो दोनों पर बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों पर 10-10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इसे समझाने का तरीका था, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता। सम इलेक्ट्रॉनिक इसमें यही पूछते हैं कि क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया, बाकी हम कई एग्जाम्पल हैं जो आपको बताएंगे, 50 एग्जाम्पल बताएं। हाइड्रोजन से लेकर हीलियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, जो भी है सबके बारे में बताएं। हाइड्रोजन पर 2 चार्ज होते हैं, Mg पर 2 पॉजिटिव होते हैं। आपने लिखा भी देखा होगा जब परमाणु क्रिया में भाग लेते, मैंने आपको बताया भी था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, कब हाइड्रोजन को, कब ऋणायन या धनायन को लतियाया जाता है और कब धनायन को अपनाया जाता है। दोनों बातें हमने बताई थी। उन पर अभी ऑक्सीजन और रिडक्शन पर इन सब का काम पड़ेगा। सम इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का बहुत काम है। वहां पर जो ऑक्सीकरण क्रिया होगी, ऑक्सीकरण क्रिया होगी तो वो सभी जो पदार्थ भाग लेंगे, जो तत्व भाग लेंगे वो अपचायक कहलाएंगे। जो अपचायक होंगे वो पॉजिटिव त्यागेंगे, नेगेटिव ग्रहण करेंगे। इसके अलावा इसे कई चीजें देखेंगे। जब हम ऑक्सीकरण देखें तो जो ऑक्सीकरण में भाग लेंगे वो अपचायक कहलाएंगे। जो अपचायक क्रिया, जो अपचयन क्रिया होगी उसमें जो भाग लेंगे वो ऑक्सीकारक कहलाएंगे। जो ऑक्सीकारक कहलाएंगे वो ऋणायन मतलब नेगेटिव को लतियाएंगे और धनायन को स्वीकार करेंगे। ये सब चीजें देखेंगे अपने आपको। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ये सम इलेक्ट्रॉनिक। क्यों सम इलेक्ट्रॉनिक है? क्योंकि ऑक्सीजन में भी 10 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछे ऐसा क्यों, तो हमने बता दिया कि ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और एक न्यूट्रल है, तो इस पर प्रोटॉनों की संख्या 8 हो। और प्रोटॉनों की संख्या 8 होने के बावजूद तुम पर 2 ऋण लग गए। इसका मतलब तुम्हारे पास 8 रुपए थे, तुम 8 रुपए तो खर्च ही कराए, साथ साथ में 2 रुपए का ऋण भी लगवा के आए। तो इसका मतलब तुमने 10 रुपए खर्चा किए। इसका मतलब इन्होंने गलती से 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, और इन्होंने अगर 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो 8 चले गए, 2 अभी भी अटके। क्षमता इनकी 8 लोगों के भार उठाने की थी, इन्होंने उठा 10 लोगों का लिया, तो 2 लोगों का जो भार है उसका कर्जा आपको भरना पड़ेगा, वही भर रहे हैं आपसे। मैग्नीशियम समझदार था, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, मतलब 12 होता है और ये न्यूट्रल है, उदासीन है, तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी तो वो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही जैसे कि नियोन होती है, अक्रिय गैस है, इस पर 0 आवेश होगा, इस पर कोई आवेश नहीं। ये अक्रिय गैस है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, जितनी 6 अक्रिय गैसें हैं। जब नियोन की हम बात करते हैं तो नियोन पर 0 आवेश है, क्योंकि जो नियोन का परमाणु क्रमांक होता है ये उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है जितना कि इसका परमाणु क्रमांक, इस पर प्रोटॉनों की संख्या है। जब इस पर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उस पर कोई आवेश नहीं, कोई चार्ज नहीं, ज्यादा गरीब हो जाएगा, ना उसके पास कुछ बचेगा ना कुछ कोई मांगने वाला है। इनके पास मांगने के लिए आएगा, इनके पास कोई नहीं आएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक समझ में आया कि 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी,
इन्होंने क्या किया, 12 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता थी कि 12 प्रोटॉन थे, 12 प्रोटॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन आप ला सकते हो, सिर्फ आप न्यूट्रल हो जाओगे, उदासीन हो जाओगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके पास 8 प्रोटॉन थे, ये 10 इलेक्ट्रॉन ले आए। जब 10 इलेक्ट्रॉन ले आए तो हमने आपको बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिलेशन ये होता है कि अगर प्रोटॉन बड़ा होगा इलेक्ट्रॉनों से तो धन आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा प्रोटॉनों से तो ऋण आएगा। बस इनके बीच धन और ऋण दो चिन्ह आ सकते हैं। बस शर्त है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब आपस में जुड़ेंगे, जब विपरीत आवेश वाले एक दूसरे से आकर्षित होंगे तो उनका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट ये हो सकता है कि या तो धन या तो ऋण। अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो उनके बीच धन आएगा, उनका जो रिजल्ट आएगा वो धन आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उनका रिजल्ट माइनस आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो प्रोटॉन से घटेंगे, इलेक्ट्रॉनों से प्रोटॉन घटेंगे तो नेगेटिव आएगा, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो धन आएगा। इस बात को समझो, प्रोटॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन का जो रिलेशन है उसका रिजल्ट जो है, उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो प्लस और माइनस दो ही हो सकती है। अगर प्लस होगी तो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा और माइनस होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। या ऐसे कह सकते हो कि अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो रिजल्ट प्लस में आएगा और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिजल्ट माइनस में आएगा। बस इतनी बात को समझानी थी। तो इसके एग्जांपल देख लो, सब न्यूट्रॉनिक्स के एग्जांपल मिल जाएंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, न्यूट्रल है तो अधिकतम 7 परमाणु क्रमांक है, मतलब 7 प्रोटॉन है। प्रोटॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी आप 7 ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने गलती क्या कर दी कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का जब रिलेशन बना तो इन्होंने माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन कर। अब माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, अब अगर आप प्रोटॉन 7 है, परमाणु क्रमांक 7 है तो इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे आप खुद बताओ। इलेक्ट्रॉन -10, मतलब माइनस चार्ज तो इसके ये बताता है कि आप में प्रोटॉन है या आप में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो मूल वैल्यू है वो 10 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां भी 10 रहे। जो नियॉन है वो उदासीन है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 10 रहे, इलेक्ट्रॉन इसमें भी 10 रहे, ऐसे 10 रहेंगे। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 10 होता है, परमाणु क्रमांक होता है वो 10 होता है। जब परमाणु क्रमांक 10 होता है तो इन्होंने कुछ ऐसा किया कि इलेक्ट्रॉन भी 10 ग्रहण कर लिया, क्योंकि इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होनी चाहिए थी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन वो 0 आई। 0 आई जब प्रोटॉन 10 थे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी माइनस के 10, माइनस का मतलब होता है चार्ज से प्लस 10, जो वैल्यू है वो प्लस 10, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10 ही होंगे। जब ऑक्सीजन पर आए तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक मतलब P बराबर 8 होता है, जबकि जो रिजल्ट आया P प्लस E का वो आया माइनस में, तो इसका मतलब इन्होंने -10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। सम इलेक्ट्रॉनिक्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। फ्लोरीन पर -1, जब फ्लोरीन पर -1 तो मतलब प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं -1 रहे, जबकि इलेक्ट्रॉन तो 10 आए हैं, क्योंकि सभी सम इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 10 आए हैं और प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो इसका मतलब -1 -9 मतलब -10। इलेक्ट्रॉन -10 आए तो 9 प्रोटॉनों ने -9 घटा दिए, बचा -1, तो सिर्फ -1 चार्ज। ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, इनको याद कर लेना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। सब पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, सब पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और सभी सम इलेक्ट्रॉनिक्स। कुल मिलाकर आज की क्लास में प्रोटॉन भी हो गए, सम न्यूट्रॉनिक्स भी हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गए, समस्थानिक भी हो गए, संवादिक हो गए, सब हो गए। जो अगली क्लास होगी उसमें क्वांटम संख्याएं होगी। क्वांटम संख्याएं जब हम आपको बताएंगे तो क्वांटम संख्याएं में आपको मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या जो चारों टाइप है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसके बाद में चक्रण क्वांटम संख्या। वहीं पर हम आपको बताएंगे पाउली का नियम, अफबाऊ थे उन्होंने कैसे बताया कि कोष और उपकोष के बीच की ऊर्जा का स्तर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की भरने की जो ऊर्जा स्तर क्रम है उसके बारे में बताया। जो पाउली थे उन्होंने बताया कि पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो। हुंड थे उन्होंने बताया कि कभी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। इस हिसाब से जो जो सिद्धांत दिए गए उन सभी सिद्धांतों पर बात करेंगे, उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वहीं आपको बताएंगे कि किसी भी उपकोष या कोष में कैसे 2n² प्लस इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इन सब का निगमन करेंगे। वहाँ LMN जो हमने बताया था कि
मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चंद्र क्वांटम संख्या के बीच जो संबंध है इसका निगमन करेंगे। अगली क्लास में मुख्य क्वांटम संख्या पर बात होगी। इसके बाद परमाणुवार और यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर पहला यूनिट और दूसरा यूनिट, इन दोनों सवाल चलेंगे। जो 200 से 300 जितने भी सवाल होंगे वो सभी होंगे, एक ही क्लास में खत्म किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कम से कम शेयर तो करें। इसके बाद और भी पसंद आते हैं तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कोई पैसा नहीं कटता। वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। आज के लिए